नमस्कार। लाभ हानि का आज का पहला सवाल आपके सामने, जो आज तक आप देखे हैं उससे बिल्कुल अलग है। आइए सवाल देखिए। समीर ने 8,000 रुपया प्रत्येक की दर से एक घोड़ा तथा एक गाय खरीदा। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाय को 20% की हानि पर बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि, मतलब हमको बताना है कि इन दोनों को बेचने के बाद हमको क्या मिला, लाभ या हानि कितने प्रतिशत का, यही ना। आइए दो वस्तु हमने खरीदा, एक का क्रय मूल्य 8,000, दूसरे का क्रय मूल्य 8,000, तो कुल क्रय मूल्य आप 16,000 कहेंगे क्या? कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है इस बात में। एक वस्तु हमने 8,000 में खरीदा, दूसरा वस्तु भी हमने 8,000 में खरीदा, तो कुल क्रय मूल्य कितना? 8,000 गुना 2 16,000। ठीक है। अब आइए एक वस्तु को बेचते हैं और दूसरे वस्तु को बेचते हैं, दोनों का विक्रय मूल्य। तो पहले वस्तु या दिया हुआ है प्रत्येक की दर से एक घोड़ा तथा एक गाय खरीदा, घोड़े को 20% लाभ पर, तो आप लिखिए घोड़े का विक्रय मूल्य। घोड़े का विक्रय मूल्य कितना? तो आप कहिएगा 8,000 और उसका 120%। 20% लाभ पर बिक रहा है, 120% तो होना ही, या 20% निकाल के आप ऐड कर दीजिए, दोनों एक ही बात है। तो आप देखेंगे क्या, 9600। तो घोड़े का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 9600। अब गाय का विक्रय मूल्य, गाय का विक्रय मूल्य ये कितना होगा? तो ये होगा 8,000 का 80%। ऐसा क्यों होगा? घोड़ा 20% लाभ पर बिका था इसलिए 120% में बिका, और गाय 20% नुकसान पर बिका है, 20% हानि पर, तो बिकेगा 80% में। तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता है? तो 6400। तो आप देखिए कुल विक्रय मूल्य आपका कितना होता है। कुल विक्रय मूल्य तो आप जोड़िएगा 9600 और 6400, और इसको जोड़िएगा तो उतना ही हो जाएगा जितना आपका क्रय मूल्य है 16,000। देखिए जोड़ के 0 0 0 और 16, मतलब आपका कुल विक्रय मूल्य कितना हो रहा है? 16,000। तो आप क्या कहिएगा, क्या मिला आपको? लाभ नहीं, हानि नहीं, मतलब आंसर हमारा होगा कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने? तो 0% का लाभ, 0%, कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं। ये हमारा आंसर हुआ। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। कैसे? आइए, 8,000 में एक वस्तु खरीदे और 8,000 में फिर एक वस्तु खरीदे। यहाँ लाभ कितना हुआ? 8,000 का 20%, कितना? 20% निकालिएगा तो 1600 आएगा, मतलब यहाँ तो आप 1600 कमा लिए। अब इसको बेचते हैं तो यहाँ आपको नुकसान कितना होता है? यहाँ नुकसान होता है 20%, तो इसका 20% 1600, मतलब यहाँ 1600 कमाए और यहाँ 1600 घर से चला गया, मतलब कुल मिलाकर क्या मिला? 1600। एक दिन एक मार्कर बेचकर 1600 कमाए, दूसरे मार्कर में 1600 घर से चला गया, क्या मिला? कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं। यहाँ से भी बात बराबर हो गया, क्योंकि ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यानी क्या? 0। तो कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं। हालांकि इस तरह के सवाल में हम लोग के दिमाग में पहले से एक बात भरा हुआ होता है कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा नुकसान होता है। कितने प्रतिशत का? तो 20 और 20 है ना, तो 20 गुना 20/100, इतने प्रतिशत का नुकसान होता है, यानी 4% का नुकसान। क्या यहाँ नुकसान हुआ क्या? नहीं, यहाँ नुकसान नहीं हुआ और यहाँ नुकसान होगा भी नहीं। अब ये 4% नुकसान जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है वो अगले सवाल में देखेंगे हम, उसका यूज़ वहाँ होगा। फिलहाल हम लोग इसको देख चुके हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगले सवाल आपका सवाल देखिए। सवाल कहता है 2 घोड़े 1920 रुपया प्रत्येक के हिसाब से बेचा जाता है। पहले घोड़े को 20% लाभ तथा दूसरे को 20% की हानि पर
बेच दिया गया, उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि। हमको ये बताना है कि इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या कितने प्रतिशत की हानि। आइए सबसे पहले देखें, जैसे जैसे सवाल कहता है हम आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ और बात का भी चर्चा हम करेंगे, पिछले क्वेश्चन से इसको रिलेट भी करेंगे हम। 1920 रुपया प्रत्येक के हिसाब से बेचा जाता है, तो 1920 ये क्या हुआ, तो आप कहिएगा ये विक्रय मूल्य हुआ। और 1920 रुपया में एक घोड़ा बिका और 20% का लाभ हुआ, तो क्या 120% के बराबर 1920 होगा क्या? होगा। तो आप देखिए 100% का मान निकालिएगा, तो 100% का मान क्या निकलेगा? 100% यानी क्रय मूल्य। पहला घोड़ा का क्रय मूल्य 100% होगा ना, 20% लाभ पर बिका है तो उसका विक्रय मूल्य 120% होगा ना, उसका विक्रय मूल्य 120% और उसका विक्रय मूल्य 1920। 120% का मान इतना, तो 100% का मान कितना पता चल गया। उस घोड़े को हम खरीदे थे कितना में, आइए कितना में खरीदे थे उसका मान निकालते हैं। कितना निकलेगा? 1920 बटे 120 गुना 100, इसको काटेंगे और इसका मान आएगा 1600। यानी जिसको आप 1920 में बेच रहे हैं ना, उसको आप 1600 में खरीदे हैं। फिर दूसरा घोड़ा, आइए दूसरे घोड़े को बेचते हैं, और दूसरे घोड़े को बेचते कितने में है? 1920 में, साफ साफ क्वेश्चन कह रहा है। और इसको बेचते हैं तो फायदा नहीं, नुकसान। कितने प्रतिशत का? 20% का। मतलब ये कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो 80% के। क्यों? 20% घाटा में बिका है। 80% का मान इतना, 100% का मान कितना, इसको कैलकुलेट कीजिए और इसका क्रय मूल्य निकालिए आप। ये आएगा 2400। तो आप देखिए कि बेचकर कुल कितना पैसा लाए और खरीदते समय कितना पैसा लगाए, उसी को लाभ उसी को हानि कहेंगे। और लाभ हानि मिलेगा तो शायद प्रतिशत निकालना बहुत आसान। आपका कुल क्रय मूल्य कितना हुआ? कुल क्रय मूल्य अगर देखना है तो 2400 और 1600 को जोड़ लेंगे, आंसर क्या होगा? 4000। फिर कुल विक्रय मूल्य अगर हम लोग निकालेंगे कुल, तो क्या करेंगे? एक को बेचे 1920 में, दूसरे को बेचे 1920 में, तो 1920 और 1920 3840। कुल विक्रय मूल्य आपका क्या? 3840। लग गया ना घाटा। खरीदे थे कितने में? 4000 में, बेचे उससे कम में, घाटा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो घाटा कितने का? 160 का। अब प्रतिशत हानि लिख दीजिए। प्रतिशत हानि कितना? 160 रुपये का नुकसान हुआ। कुल क्रय मूल्य कितना? 4000 गुना 100, 20 20 10 4 से 4%। नहीं, तो इस स्थिति में नुकसान हुआ। और इससे कुछ देर पहले पहला सवाल देखे हम, वहाँ नुकसान नहीं हुआ। तो आप शायद कभी कंफ्यूज हो सकते हैं कि कभी नुकसान होता है कभी नहीं होता है। क्यों होता है ऐसा? उसी क्यों को अब हम लोग समझेंगे। आंसर हम लोग ले आए, अब क्यों देखते हैं। और यहाँ शायद आपको याद होगा कि ऐसे स्थिति में आप प्रयोग करते हैं कि इसका हानि प्रतिशत ऐसे निकाला जाता है। कैसे? 20 गुना 20 बटे 100, 4%। ऐसी स्थिति में तो आपको पता कब चलेगा कि यहाँ हानि होगा कि यहाँ हानि नहीं होगा, तो उस बात को देखिए। और जब पता चल जाए कि यहाँ हानि ही होगा, तब ये फार्मूला का यूज आप कीजिएगा। तो यहाँ तो हम पहले कंफ्यूज हैं कि कहाँ हानि होगा और कहाँ नहीं होगा। कहाँ, जहाँ दो स्थिति है, एक स्थिति में कोई लाभ नहीं कोई हानि नहीं, दूसरी स्थिति में हानि, तो दोनों को समझना पहले है, दोनों में क्या फ़र्क है। आइए देखिए, पिछला सवाल क्या था? पिछले सवाल में दोनों का क्रय मूल्य 8000 था।
और यहाँ 20% का लाभ हुआ था, यहाँ 20% का नुकसान। कहने का मतलब क्रैमुल 8000 है और इसका 20%, जितना लाभ होगा यहाँ 8000 है, इसका 20%, उतना ही नुकसान होगा। इस स्थिति में कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं। अब हानि कब होगा वो देखिए। हानि इस स्थिति में होगा जो क्वेश्चन आपके सामने है। कैसे, देखिए यहाँ क्वेश्चन कहता है कि 1920 रुपया में आप बेचे और लाभ हुआ, का मतलब आप 1919 में खरीदे होंगे, 1918 में खरीदे होंगे। कहने का मतलब 1920 में बेचकर लाभ हुआ तो आपका क्रैमुल 1920 से छोटा होगा ना। आपका क्रैमुल मान लेते हैं 1900 है, ज़रूरी नहीं है कि 1900 होगा, मान लेते हैं 1920 से छोटा होगा या नहीं होगा। अब दूसरे को 1920 में आप बेचते हैं और नुकसान होता है, इसका मतलब आपका क्रैमुल 1920 से बड़ा होगा, 1921 होगा, 1922 होगा, 1950 होगा, तो 1950 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ लाभ हुआ कितने परसेंट का, 20% का, और यहाँ नुकसान 20% का, तो कुल मिलाकर नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि लाभ 1900 पर और हानि 1950 पर, तो हानि बड़ा होगा ना, और हानि बड़ा होगा तो कुल मिलाकर हानि होगा कि नहीं होगा। तो इसी वजह से यहाँ नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों का सीपी अलग है। वहाँ क्या था, दोनों का सीपी सेम था और सेम प्रतिशत लाभ हानि था, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ छोटे क्रैमुल पर लाभ, बड़े क्रैमुल पर नुकसान, तो कुल मिलाकर नुकसान होना ही होना है। बात समझ में आई क्या, नुकसान क्यों होगा? और जब आप समझ गए नुकसान होगा, तब यहाँ फार्मूला आप लगाइएगा जो आपको याद है। ये फार्मूला तो आप हमसे ज़्यादा रटे हुए हैं। क्या, 20 गुना 20/100, इतना का ही नुकसान होगा, यानी आंसर क्या, 4%। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल में थोड़ा सा ही बदलाव हुआ, पूरा सवाल वही है। लास्ट लाइन में यहाँ क्या पूछा है, कितने रुपए का लाभ या हानि। पिछले सवाल में क्या था, कितने प्रतिशत का, और यहाँ क्या पूछा है, कितने रुपए का। यही फर्क है, पूरा सवाल वही है। आइए इस सवाल को देखें। सवाल 9600 रुपया प्रत्येक की दर से घोड़ा तथा एक गाय को बेचा गया, यदि घोड़े पर 20% का लाभ। आइए 9600 रुपया में, 9600 रुपया में आप बेचिए घोड़ा, 20% का लाभ होगा, तो क्या ये 120% के बराबर होगा? होगा। तो 100% का मान निकालिए, सीपी निकल जाएगा। सीपी कितना, 9600/120 गुना 100, 8000। यानी जिसको आप 9600 रुपये में बेच रहे हैं, उसको आपने खरीदा कितने में, 8000 में। अब आइए, फिर आप बेच रहे हैं 9600 में। 9600 रुपया में क्या बेच रहे हैं आप, एक गाय, और क्या हो रहा है, नुकसान 20% का। तो ये किसके बराबर होगा, 80% के। 80% का मान इतना, तो 100% का मान कितना, 100% का मान निकालिएगा, 9600/80 गुना 100। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, ये आएगा 12000। तो आप देखिए आप कितना पूंजी लगाए थे, 8000 और 12000, तो कुल क्रैमुल 20000 होगा क्या, होगा ही। एक वस्तु खरीदने में 8000, दूसरा वस्तु खरीदने में 12000, कुल क्रैमुल क्या, 20000। आइए लिखिए। अब आप लिखिए कुल क्रय मूल्य कितना, आप लिखिएगा 20000। अब लिखिए कुल विक्रय मूल्य। कुल विक्रय मूल्य यानी दोनों का विक्रय मूल्य, दोनों का विक्रय मूल्य कितना, 9600 और 9600। 9600 को 2 से गुना कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा 19200। आपने खरीदा 20000 में, बेचा 19200 में, फायदा हो गया क्या, नहीं, नुकसान कितने का, तो लिख दीजिए हानि 800 रुपये। यही आपका आंसर है। और यही रुक जाना है। क्यों यही रुक जाना है, क्योंकि यही पूछ रहा है, प्रतिशत हानि नहीं पूछ रहा है। पिछले क्वेश्चन में प्रतिशत हानि पूछा था। आइए इसका विकल्प भी देखेंगे हम लोग।
इतना वक्त नहीं देने जा रहे हैं। पिछले क्वेश्चन के लिए हम आपको क्या बताए कि आप निकाल लीजिए 20 गुना 20/100, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो पिछले क्वेश्चन का तो शॉर्टकट मिल गया, लेकिन इस क्वेश्चन में इतना काम करना ही होगा क्या? नहीं, इस क्वेश्चन में भी हम लोग कम समय देंगे। कैसे? इसी के आधार पर। आइए एक बार फिर से देखा जाए। देखिए, इस सवाल के लिए दूसरा विकल्प हम लोग देख रहे हैं। आप 9600 में बेचे और 9600 में बेचे, दो वस्तु बेचे ना, एक का विक्रय मूल्य 9600, दूसरे का विक्रय मूल्य 9600, तो कुल विक्रय मूल्य कितना? 19200। इस बात में आपको कोई दिक्कत क्या? आप रोकिएगा नहीं। और हम कहेंगे ये 96% के बराबर है। यहाँ भी आप नहीं रोक पाइएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, आपको ये पता है ऐसे क्वेश्चन में 4% का नुकसान होना ही होना है। पिछले क्वेश्चन से ही देख रहे हैं कैसे 20 गुना 20/100, ये नुकसान हमेशा होता है 4% का। तो पूरे प्रकरण में 4% का नुकसान होगा तो पूरा विक्रय मूल्य 96% न होगा क्या? तो 96% का मान इतना, तो 4% का मान कितना? यही तो आपका नुकसान होगा ना, क्योंकि नुकसान तो 4% हुआ है और 4% का जो मान होगा वही पूछ रहा है। 4% का मान निकालिएगा। आइए 19,200/96 गुना 4, आप इसका मान निकालिए। इसका मान आएगा 800, डायरेक्ट 800, कुछ नहीं करना है। बात आई समझ में क्या? आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, अगला सवाल देखिए, सवाल क्या कहता है? एक स्कूटर तथा एक टेलीविज़न का विक्रय मूल्य समान है और इन दोनों के क्रय मूल्य का योग 40,000 रुपया है। यदि स्कूटर को 10% लाभ पर तथा टेलीविज़न को 10% हानि पर बेचा गया हो तो स्कूटर तथा टेलीविज़न के क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा? सवाल समझिए। सवाल कहता है 40,000 रुपया में हम दो वस्तु खरीद के लाए, स्कूटर और टेलीविज़न। दोनों का मूल्य बराबर बराबर है ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब कहता है एक वस्तु को हमने 10% लाभ पर बेच दिया, दूसरे को 10% घाटे पर, और दोनों का विक्रय मूल्य समान हुआ। तो क्वेश्चन कहता है दोनों के क्रय मूल्य का अंतर बताइए। आइए 40,000 रुपया में हम लोग क्या किए? दो वस्तु खरीद के लाए, स्कूटर और टीवी सेट। और स्कूटर का दाम 40,000 में दोनों ना, स्कूटर का दाम अगर 5,000 है तो दूसरे चीज़ का दाम, दूसरे वस्तु का दाम, टेलीविज़न का दाम आप कहिएगा 5,000 कम होगा। दोनों का दाम 40,000 है, अगर स्कूटर का दाम 5,000 है तो टीवी सेट का दाम होगा 40,000 माइनस 5,000, 35,000। इसका दाम अगर 10,000 है तो दूसरे का दाम हो जाएगा 40,000 माइनस 10,000। इसका दाम x होगा तो दूसरे का दाम 40,000 माइनस x। तो स्कूटर का कीमत अगर हम लोग x मान लिए तो टेलीविज़न का कीमत कितना हो जाएगा? 40,000 माइनस x, क्योंकि 40,000 में दोनों है, उसमें एक वस्तु का कीमत x होगा तो दूसरे का कीमत 40,000 माइनस x होना अनिवार्य है। अब आइए क्वेश्चन कहता है स्कूटर को बेचा गया कितने में? 10% लाभ लेकर। तो कितने में बिकेगा स्कूटर? स्कूटर बिकेगा इतने में। कोई किंतु परंतु क्या? आप जितने में खरीदे हैं 10% लाभ लेकर बेच रहे हैं तो आप बेचेंगे कितना में? x के 110% में। अब टेलीविज़न को आप गौर से देखिए, इसको भी बेच रहे हैं हम लोग, इसका क्रय मूल्य क्या है? 40,000 माइनस x, और इसको बेच रहे हैं 10% घाटे पर, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? इसका विक्रय मूल्य होगा 90%। क्यों? क्योंकि 10% घाटे पर बिक रहा है। अब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, ये सवाल कहता है। सबसे पहले लाइन को आप देखिए, एक स्कूटर तथा एक टेलीविज़न का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। इसका विक्रय मूल्य और इसका विक्रय मूल्य दोनों समान है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो दोनों के बीच हम लोग बराबर लिख सकते हैं ना। ये भी विक्रय मूल्य
ये विक्रय मूल्य किसका, स्कूटर का, और ये विक्रय मूल्य किसका, टेलीविज़न का, और दोनों को बराबर होना होगा प्रश्न के अनुसार। अब आइए हल करते हैं, यही आपका आंसर है। ये 100 और ये 100 काट लेते हैं, 1 0 भी काट लेते हैं। अब क्या होगा यहाँ 11x बराबर, यहाँ क्या होगा 9 से गुना करेंगे, 9 चौक 36 और 4 0 माइनस 9x, और 9x इधर माइनस में है, इधर आकर प्लस होगा, क्या होगा, आप क्या लिखिएगा 20x बराबर क्या 36 पर 4 0, 1 0 काट लीजिए और 2 से इसको काट लीजिए 18 बार में, नहीं तो आपका आंसर क्या होगा, x बराबर 18,000। x आप किसको माने थे, x आप स्कूटर को माने थे। यहाँ x का मान रख देंगे तो 40,000 माइनस 18,000 नहीं होगा क्या, तो आंसर क्या आएगा 22,000। इसका मतलब है स्कूटर कितने का, 18,000 का, टेलीविज़न कितने का, तो टेलीविज़न का मान ऐसे निकालिए, टेलीविज़न ये है 40,000 माइनस x, 40,000 माइनस क्या, x का मान 18,000, तो 18,000 लिखिए बराबर क्या 22,000। तो आपके पास मूल्य निकला हुआ है स्कूटर का कितना, स्कूटर का मूल्य 18,000 और टेलीविज़न का मूल्य कितना 22,000। अंतर कितने का, दोनों का आप अंतर देखेंगे तो अंतर है 4,000 का। यही आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को तो समझने में कोई परेशानी नहीं है। आइए एक बार फिर से देख लीजिए आपने क्या किया। 40,000 क्या है, 40,000 कुल क्रय मूल्य है, उसमें एक का क्रय मूल्य x मानेंगे तो दूसरे का क्रय मूल्य 40,000 माइनस x होना अनिवार्य है। अब इसको बेच रहे हैं 10% लाभ पर तो इसका विक्रय मूल्य इतना, इसको बेच रहे हैं 10% घाटे पर तो इसका विक्रय मूल्य इतना, और दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, क्वेश्चन का था। इसके बाद तो सिर्फ हल करना था। अब आइए इस क्वेश्चन के लिए दूसरा विकल्प लीजिए। यहाँ थोड़ा ज़्यादा वक्त लगा, नहीं इतना वक्त देना अनिवार्य नहीं है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि 10% लाभ पर बिका है ना, तो 110% विक्रय मूल्य होना चाहिए, लेकिन यही दूसरे का क्रय मूल्य हो जाएगा। 10% हानि पर दूसरा वस्तु बिका है ना, यही पहले का क्रय मूल्य हो जाएगा। आपको दिख रहा है ये विक्रय मूल्य, आपको दिख रहा है ये विक्रय मूल्य, लेकिन ये जो दूसरे का विक्रय मूल्य है ना, वही पहले का क्रय मूल्य हो जाएगा। ये पहले का विक्रय मूल्य है ना, दूसरे का क्रय मूल्य हो जाएगा। आप पहले इसका एग्जाम्पल देख लीजिए फिर आप मानिएगा। आइए, एक वस्तु का क्रय मूल्य P रुपया, इसको बेचा कितना में गया 110% में। दूसरे का क्रय मूल्य Q रुपया, इसको बेचा कितना में गया 90% में। और क्वेश्चन बोला दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो दोनों का विक्रय मूल्य बराबर लिख सकते हैं ना। अब इसको काट लेंगे तो P बाई Q बराबर आपको क्या दिखता है 90/110। यही बात हम कहना चाह रहे थे ना कि ये 10% घाटा यानी 90 यही क्रय मूल्य होगा, 10% लाभ यानी 110 यही क्रय मूल्य होगा। अब 90 किसका क्रय मूल्य होगा, 110 किसका क्रय मूल्य होगा, इसका चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन क्रय मूल्य तो यही होगा, क्रय मूल्य का रेशियो, क्रय मूल्य नहीं क्रय मूल्य का रेशियो। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, ये देखिए। अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य 110 है और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 90 है तो कुल क्रय मूल्य कितना है 200। लिखेंगे 200 जब कुल क्रय मूल्य है तो अंतर कितने का 20 रुपये का, और 40,000 जब कुल क्रय मूल्य है तो अंतर कितने का। बस आपका आंसर आ गया 20/200 गुना 40,000, 4,000। ये आपका आंसर है 4,000 आंसर। अभी आप मूल तरीके से लाए भी और आप ऐसे भी आंसर लाएंगे। ध्यान देखिए, यहाँ हम जो कहना चाह रहे हैं इसका मूल बात ये है, अगर ये आपके पास नहीं है तो ये आप नहीं कर पाएंगे। और क्या, ये हर क्वेश्चन में नहीं करना है, ये हमेशा होगा, अंडरस्टूड है।
एक वस्तु P है, एक वस्तु Q है, तो P को तो आप 110% में बेचेंगे ना, 10% लाभ पर। Q को कितने में बेचेंगे? 90% में। तो ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य दोनों बराबर होगा। 100 और 100 को काट लिए तो क्या आया? P बटे Q बराबर 90/100, 90/110। तो 90 और 110, यही ना हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि यही क्रय मूल्य का रेशियो बन जाएगा। आपको अगले क्वेश्चन में भी इसका एग्जाम्पल हम दिखाने जा रहे हैं। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल आपका, एक घोड़ा तथा एक गाय का विक्रय मूल्य समान है, जबकि दोनों के क्रय मूल्य का योग 16,800 रुपया है। यदि घोड़े को 25% लाभ पर तथा गाय को 15% हानि पर बेचा गया हो तो घोड़े का क्रय मूल्य बताएं। यही ना, क्या अंतर है इस सवाल में? सिर्फ घोड़े का क्रय मूल्य, बाद बाकी तो पूरा हूबहू वही है। वहाँ दोनों का अंतर पूछा था, यहाँ किसी एक का क्रय मूल्य पूछा है। आइए अभी हम क्या सीखें? 25% लाभ का मतलब 125, 15% हानि का मतलब 85। यही एक का क्रय मूल्य होगा और यही एक दूसरे का क्रय मूल्य होगा। मतलब ये पहले का क्रय मूल्य होगा तो ये दूसरे का क्रय मूल्य होगा, और ये दूसरे का क्रय मूल्य होगा तो ये पहले का क्रय मूल्य होगा। अब किसका होगा इसका निर्णय हम लोग बाद में करेंगे। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो कुल क्रय मूल्य कितना? 210। कुल क्रय मूल्य 210, तो उसमें एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 125। तो आप झट से कह सकते हैं कि 85 से क्यों नहीं चले, तो आप 85 से ही चल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक का दाम निकलेगा, घटा देंगे, दूसरे का दाम निकल जाएगा, किसी एक से चलिए। तो 210 कुल क्रय मूल्य है, तो एक का क्रय मूल्य कितना? 125, और कुल क्रय मूल्य 16,800 है, तो एक का क्रय मूल्य कितना? 125/210 गुने क्या? 16,800। 1 0 जाएगा और 21 से कटेगा ये कितने बार में? 21 से कटेगा ये 80 बार में। अब 8 से इसको गुना करते हैं तो 1000, उस पर 1 0, यानी क्या? 10,000। एक वस्तु का कीमत क्या निकला? 10,000। तो 10,000 घटा दीजिए 16,800 में, बचेगा क्या? दूसरे का कीमत 6800। क्या इसमें कोई किंतु परंतु? क्या एक का कीमत निकल गया 10,000 तो दूसरे का कीमत 6,800 नहीं होगा? तब तो 16,800 होगा। आइए दोनों का क्रय मूल्य निकाल लिए, किसका किसका? घोड़ा का भी, गाय का भी। लेकिन हम श्योर नहीं हैं ये घोड़ा का है कि ये गाय का है। आप श्योर हैं क्या? नहीं है। हाँ, कुछ देर में श्योर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन बोला दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो आप 10,000 को गौर से देखिए। 10,000 घाटे पर बिका होगा तब तो 10,000 का कीमत घटा होगा, और 6800 लाभ पर बिका होगा तब तो विक्रय मूल्य बराबर हुआ होगा। ये बड़ा क्रय मूल्य है, इस पर घाटा लगा हुआ होगा तो थोड़ा कम हुआ होगा, और इस पर फायदा हुआ होगा तो थोड़ा बड़ा हुआ होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर हो गया होगा। अगर इस पर लाभ लेते तो 11,000 हो जाता, इस पर हानि लेते तो और 5,000 हो जाता। बराबर होता कभी क्या? दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हुआ है, इसका मतलब बड़े क्रय मूल्य पर घाटा लगा है और छोटे क्रय मूल्य पर लाभ हुआ है। ये थोड़ा छोटा हुआ है और ये थोड़ा बड़ा हुआ है। इस पर क्या हुआ होगा? घाटा। तो घाटा किस पर हुआ है? तो घाटा हुआ है गाय पर, यानी ये क्रय मूल्य किसका? गाय का। इस पर क्या हुआ है? लाभ। लाभ किस पर? घोड़े पर नहीं। तो क्वेश्चन कहता है घोड़े पर 25% का लाभ, तो लाभ तो 6800 पर ही होगा, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना? 6800। आपका आंसर होगा 6800। इस बात में कोई किंतु परंतु क्या? आइए एक बार फिर से समझिए। एक देखिए कुछ बड़ा बात नहीं है, इसको देखिए आप। 10, एक का क्रय मूल्य 10 है, एक का क्रय मूल्य 8 है। अगर 10 पर हम लाभ ले लेंगे और 8 पर हानि ले लेंगे तो विक्रय मूल्य बराबर कभी नहीं होगा, क्योंकि इस पर लाभ ले लेंगे तो ये 10 से भी बड़ा हो जाएगा और ये 8 से भी छोटा हो जाएगा, तो बराबर कब होगा? होगा क्या? हाँ, इस पर लाभ लेंगे, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, इस पर नुकसान लेंगे, इसको छोटा करेंगे, तब बराबर हो सकता है। तो क्वेश्चन बोला है विक्रय मूल्य बराबर है ना, तो इसका मतलब इस पर नुकसान हुआ होगा और इस पर फायदा। तो क्वेश्चन कहता है घोड़े पर 25% का फायदा, तो फायदा किस पर हुआ है? छोटे क्रय मूल्य पर, यानी छोटा क्रय मूल्य कौन सा है? 6800। तो आपका क्रय मूल्य होगा 6800। आइए अगले सवाल में आते हैं। आइए अगला सवाल फिर वही, यहाँ अलग क्या है? तो यहाँ दोनों वस्तु पर लाभ ही हुआ है। देखिए, दो पंखे में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, जबकि दोनों के क्रय मूल्य का योग 2300 रुपया है। उनमें से एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को
20% लाभ पर बेचा गया हो तो 20% लाभ पर बेचे गए पंखे का क्रय मूल्य क्या चाहिए हमको? वो उस पंखे का क्रय मूल्य चाहिए जिस पर 20% का लाभ हुआ है ना, यानी लाभ तो दोनों पर हुआ है, लेकिन क्रय मूल्य किसका चाहिए? जिस पर 20% का लाभ है ना। आइए देखिए 120 और 110, ये बात तो आप समझ चुके हैं क्योंकि इसके पहले 2 क्वेश्चन इस तरह का लिए हैं और सबसे पहला क्वेश्चन जो इस तरह का था वहाँ हम इसका एग्जाम्पल लेकर दिखाए कि ऐसा क्यों होता है। अब यही बार बार करना उचित नहीं होगा क्योंकि आपका समय बर्बाद होगा। आप यहाँ अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको जाकर एक बार फिर से देख लीजिए। 120 एक का क्रय मूल्य, दूसरे का 110, कुल क्रय मूल्य कितना? 230। 230 में एक का क्रय मूल्य कितना? 120 और यहाँ दिया हुआ है 2300। 2300 में एक का क्रय मूल्य कितना? तो 120 बटे 230 गुना 2300, ये 10 बार में कटेगा नहीं, 1200। यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 1200। तो 1200 घटा लीजिए 2300 में, तो उसका दूसरे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1100। 1200 और 1100 2300। अब आपको तय करना है आंसर ये होगा या ये होगा, दोनों ऑप्शन में होगा, ध्यान रहे इस बात का। नहीं, यहाँ आकर अगर हम लोग थोड़ा सा एकाग्र नहीं होते हैं तो गलत आंसर कर देंगे क्योंकि ऑप्शन में 1200 1100 दोनों होगा। अब क्वेश्चन कहता है हमको लाभ क्रय मूल्य चाहिए उसका, किसका? जिस पर 20% का लाभ हुआ है। तो 10% का भी लाभ हुआ है, 20% का भी लाभ हुआ है। अधिक लाभ जो है वो किस पर हुआ होगा? तो छोटे क्रय मूल्य पर। आइए एग्जाम्पल लीजिए, इस बात को एक बार फिर समझाना चाहेंगे, हालांकि पिछले क्वेश्चन में समझाए। आइए 10 रुपया एक वस्तु का क्रय मूल्य, 8 रुपया एक वस्तु का क्रय मूल्य और बिका दोनों 11 रुपया में, तो इस पर कम लाभ हुआ और इस पर ज़्यादा लाभ हुआ। तो ज़्यादा लाभ किस पर हुआ होगा? जिसका क्रय मूल्य छोटा होगा, यानी ये क्रय मूल्य जो होगा इस पर अधिक लाभ हुआ होगा। तो 20% लाभ वाला क्रय मूल्य कौन? 1100। बिल्कुल सही। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, अशोक ने 2 रेडियो 3200 रुपया में खरीदा। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर, दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताइए। यहाँ भी सारा कंडीशन वही है, पूछ रहा है विक्रय मूल्य, है ना, थोड़ा सा अलग। आइए आप जान रहे हैं क्या? वही 125 और 75। 125 कहाँ से और 75 कहाँ से? 125 यानी 25% का लाभ, 75 यानी 25% की हानि। कुल क्रय मूल्य कितना? 200। और कुल क्रय मूल्य 200 है तो एक का क्रय मूल्य कितना है? 175 या 125 या 25, सिर्फ 75 से भी आप चल सकते हैं। इससे चलिए अथवा इससे चलिए, एक का मान निकलेगा तो दूसरे का मान तो निकलना ही निकलना है। तो कुल क्रय मूल्य 200, तो एक का क्रय मूल्य कितना? 125। और कुल क्रय मूल्य अगर 3200 है तो एक का क्रय मूल्य कितना? क्योंकि क्रय मूल्य तो 3200 दिया हुआ ना, ये सब तो हम लोग माने। 125 बटे 200 गुने क्या? 3200। इसको काट लेते हैं 16 बार में। अब 16 को 25 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। 16 को 125 से गुना कर लीजिए, आपका आंसर है। आइए इसका मान आएगा 2000। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2000, तो दूसरे का आप अगर 1200 लिख दीजिएगा तो इसमें क्या परेशानी है? दोनों मिलकर 3200 था, एक का दाम 2000 है तो दूसरे का दाम 1200 नहीं होगा क्या? होगा। अब क्वेश्चन कहता है विक्रय मूल्य। तो अब आप हमको ये बताइए कि 2000 पर लाभ हुआ होगा या हानि? तो आप कहिएगा हानि, क्योंकि आप समझ चुके हैं, क्योंकि 2000 पर हानि हुआ होगा तब ना ये छोटा होगा, और 1200 पर लाभ हुआ होगा तब ना ये बड़ा हुआ होगा, तब तो विक्रय मूल्य बराबर होगा। इस पर लाभ लेंगे तो ये 2100 की तरफ जाएगा और इस पर हानि लेंगे तो 1100 की तरफ जाएगा, तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब इस पर क्या हुआ होगा? 25% की हानि। तो इस पर 25% घटाएंगे तो आप जान रहे हैं 25% मतलब 1/4। इसका 25% घटाइएगा तो कितना बिकेगा? 1500 में। चाहे इस पर 25% बढ़ाइए, कितना बिकेगा? 1500 में। विक्रय मूल्य बराबर हो रहा है ना। किसी एक ही जगह से निकालना था, हम दोनों जगह से निकाल के दिखा दीजिए कि दोनों देखिए बराबर होता है।
इस क्वेश्चन के लिए आपके पास एक और विकल्प है। इस सवाल के लिए आपके पास दूसरा विकल्प क्या है? 3200। ये क्या है? कुल क्रयमूल्य। एक को बेचे हैं 25% लाभ पर तो 125% कर दीजिए, और एक को बेचे हैं 25% हानि पर तो 75% कर दीजिए। ये दोनों का विक्रय मूल्य होगा, और इसको 2 से भाग लगा देंगे तो एक का विक्रय मूल्य हो जाएगा। आप इसको करके देखिए, इसका मान 1500 है। और अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।